हमारा ये है जैसे कि जो पेन होता है उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं। सो पेन बेसिकली अनप्लीजेंट सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, डिस्क्राइब कैसे करते हैं आप, कैसे से मतलब कैटेगराइज कैसे करते हैं। सर डिफरेंट स्कोर्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। एक तो ये माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, और दूसरा होता है विजुअल एनालॉग स्कोर होता है। विजुअल एनालॉग स्कोर से भी करते हैं। वो कैसे करते हैं। उसमें है कि हम डायग्राम बनाते हैं, हाँ हाँ। तो उसमें से इमोजीज फ्रॉम द स्केल ऑफ 1 to 10 आप पेशेंट से पूछते हैं कि आपको किस तरह का पेन एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है, उससे भी आप कोई और भी तरीका है। ये सर एक होता है डायग्राम बनाते हैं, उससे स्पेशली हाँ। बच्चों के लिए होता है, हाँ हाँ, ताकि वो एक्सप्लेन कर सकें कि स्माइली। भी ये वाला स्माइली फेस है, नॉर्मल है, ये थोड़ा है, ये ज्यादा है, ये और ज्यादा है, उससे भी कर लेते हैं। और अच्छा, मैनेज कैसे करते हैं पेन को। सर मैनेज करेंगे, स्टार्टिंग में पैरासीटामोल करते हैं। एक तो ये है कि आपने कहा पेन लेडर के साथ, जी सर, पेन। उसमें क्या तरीका होता है। यू स्टार्ट विद पैरासीटामोल, फिर ठीक है, पैरासीटामोल से फिर हम एंस्टर्स पे जाते हैं। फिर और कैसे कैसे कर सकते हैं इसके बाद। सर एंस्टर्स से नहीं हो रहा तो फिर हम उसके बाद हम देते हैं माइल्ड ओपिएट्स देते हैं। अच्छा, फिर माइल्ड के बाद फिर मॉडरेट, फिर हम जाते हैं स्ट्रॉन्ग पे। उसके बाद भी नहीं हो रहा तो फिर कॉज ढूंढते, कॉज क्यों, कॉज पहले कॉज नहीं ढूंढते, कॉज बाद में नहीं, कॉज ढूंढते स्टार्ट में ही ढूंढ। जी सर। अच्छा, और भी कोई तरीका है एनाल्जेसिया देने का। जी सर। क्या होता नर्व ब्लॉक है, है? नर्व ब्लॉक है। उससे पहले कोई चीज बताओ ना, नर्व ब्लॉक तो बहुत बाद में आ रहा है। एनर्जी स्ट्रॉन्ग ओपिएट्स सर। जी, और कोई तरीका लिटरेचर में और क्या क्या चीजें लिखी हुई। पेशेंट कंट्रोल, एक होता है पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया, वो क्या होता है। सर उसमें होता है कि इन्फ्यूजन पंप होता है, हाँ हाँ, जिसमें हम ओपियोइड करते हैं और अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड हम उसको स्टार्ट करते हैं। खुद देते हैं या मरीज खुद लेता है। पेशेंट लगा देते हैं, उसके हिसाब से लगाते हैं। तो उसका एक ये होता है कि हम कैलकुलेट करके रखते हैं डोज। हाँ हाँ, का डोज हम कैलकुलेट करके रखते हैं। कैलकुलेट करके रखते हैं कि एक दफा में पेशेंट कितनी, एक मिनिमल सी डोज है जो पेशेंट ले सकता है। और इसका आइडिया बिहाइंड क्या है पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया का। उसका ये है सर, पेशेंट की मोबिलाइजेशन अच्छी होगी। उसका एक तो ये है कि पेशेंट की सेटिस्फेक्शन, जहां तक वो बर्दाश्त कर सकता है वो बर्दाश्त कर ले। और दूसरा ये कहते हैं कि अगर ओपियाइड ओवरडोज होने लगे तो पेशेंट खुद ही सिडेट हो जाएगा एंड ही विल नॉट बी एबल टू टेक द नेक्स्ट डोज। उसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या होता है दरमियान एक डोज लेने के बाद। उसमें सर ये होता है कि वो पंप होता है, वो सेट होता है, वो एक लॉक टाइम होता है। एक लॉक टाइम है कि इतने अरसे के लिए पेशेंट और एनाल्जेसिया नहीं ले सकता, और बाय दैट टाइम पेशेंट का जो है ना इफेक्ट हो जाता है एनाल्जेसिया का। तो पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया एक और चीज है। कोई और भी एनाल्जेसिया किसी तरह का है जो, व्हाट इज बैलेंस्ड एनाल्जेसिया, वो क्या होता है। बैलेंस एनाल्जेसिया बेसिकली ये होता है कि हम जो पेन का साइकिल है ना उसको तोड़ने के लिए आप कुछ ना कुछ ओपियाइड्स दे देते थे, और उसके बाद आप कॉन्टिन्यूस कोई एनाल्जेसिया दे सकते हैं। ठीक है, ताकि जो पेशेंट का जो एक्चुअली जो पेन का जो मैक्सिमम होता है ना, वो पहले अगर 12 से 14 घंटे में अगर आपने पेन अच्छा कंट्रोल कर लिया तो बाकी टाइम में पेन की मैनेजमेंट कहते हैं बेहतर हो जाती है और नीड कम हो जाती है उसके बाद। ठीक है, तो बैलेंस एनाल्जेसिया भी होता है, नारकोटिक अलॉन्ग विद नॉन नारकोटिक्स। ठीक है, बैलेंस करके आप देते हैं। उसमें मुख्तलिफ रिजीम्स हैं हमारे यहाँ, जो यानी कि यहाँ पे जो यूज करते रहे। लोकल एनाल्जेसिया आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोलिसिस्टेक्टमी आप करते हैं तो सब डायफ्रेगमेटिक आप स्प्रे कर देते हैं। ठीक है, उससे भी एनाल्जेसिया कंट्रोल हो जाता है। और तीसरा साथ आप फेंटेनिल या कोई भी नारकोटिक साथ ऐड कर देते हैं तो उससे भी कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, कुछ और भी आप बता रहे थे इसके अलावा ब्लॉक्स वगैरह। ब्लॉक्स आ जाते हैं, ये वो पेशेंट हैं जो क्रॉनिक पेन के पेशेंट होते हैं। जैसा हमारे पास एक पेशेंट अभी मौजूद है, तो ऐसे पेशेंट में आप ब्लॉक्स लगा सकते हैं। कौन कौन से ब्लॉक होते हैं नर्व ब्लॉक जो आप कॉमनली यूज होते हैं। सीलियक ब्लॉक है, ट्राइजेमिनल ब्लॉक है, ब्लॉक होता है, ट्रांसएब्डोमिनल प्रीपेरिटल ब्लॉक होता है। वो क्या होता है। वो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और इंटरनल जी, उसको नर्व्स, जो नर्व्स जा रही हैं उस एरिया को आप ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या यूज होता है। एपिड्यूरल हम स्टार्ट कर
इंटरकॉस्टल ब्लॉक्स हैं जो डिफरेंट ये एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में, और खास तौर पे अब तो जो पेन इटसेल्फ दैट इज कंप्लीट, यू कैन से कि एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है जिस पे काम हो रहा है। ठीक है, हमारी जो मैडम है एनेस्थीसिया वाली, शी इज डूइंग द स्पेशलाइजेशन इन पेन, तो पेन क्लिनिक बन गए हैं जहाँ पे ये सारी की सारी चीजें होती हैं। ठीक है, कोई और तरीका भी है पेन को कम करने का इसके अलावा भी? कोई और डिपार्टमेंट भी है जो पेन को कम करने में मदद देता हो? साइकेट्री डिपार्टमेंट, और कोई इसके अलावा? फिजियोथेरेपी इज अनदर इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, और वो कैसे पेन को कंट्रोल करते हैं? स्टिमुलेशन, टेंस जैसे एक है जो ट्रांजिएंट सी वो पल्सेस देते हैं, उससे कंट्रोल होता है। इसके अलावा वो डिफरेंट उन्होंने लैब से रखे हुए होते हैं, उससे कंट्रोल होता है। एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज कि वो जो आपकी एक्सरसाइजेज है वो आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे नी जॉइंट का प्रॉब्लम है तो दे आस्क यू फॉर द एक्सरसाइजेज विच इंक्रीज द पावर ऑफ योर मसल, जिसकी वजह से आपका पेन कम हो जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट वेज टू कंट्रोल द पेन। ठीक है, जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन है, आमतौर पे आपने देखा होगा कि ये जो हमारे यहाँ पेशेंट एनेस्थीसिया से आउट होता है, तो आउट होने से पहले ही हम कोशिश करते हैं कि उनको लोकल ब्लॉक लगा देते हैं, और क्या दे देते हैं, पेन किलर जो आईवी है इंजेक्टेबल वो लगा देते हैं पेशेंट को, और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट फिर हम उसको पेन किलर एडवाइस कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।